कैसे हो? और सब ठीक? चलो ठीक ही होगा, छुट्टी आई है तो सब ठीक ही होगा, है ना? तो देखो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टर्म, अगर टर्म दी है मतलब एपी में टर्म कैसे फाइंड करना, ठीक है, नेक्स्ट टर्म या 19 टर्म, 100 टर्म, ठीक है, या कोई एपी दिया है तो वहां से क्या निकालना, नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालना, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स हमने प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था, ठीक है। तो वो था टीएन, nth टर्म, वो क्या था, nth टर्म। आज का हमारा टॉपिक क्या है, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब देखो, अब तुमको ये समझ में आ गया होगा कुछ, ये मतलब हेडिंग पे से कुछ समझ में आ गया। सम मतलब क्या होता है, प्लस, है ना, सम मतलब क्या होता है, प्लस। अब nth टर्म दी है, nth टर्म, तो उसका प्लस कैसे करना, ठीक है, टर्म दी है तो उसका, अब सम ऑफ nth टर्म, जैसे हमारे पास tn का फॉर्मूला था, वैसे ये सम का भी कोई फॉर्मूला होगा ही ऑब्वियसली। हेडिंग पे से बिना फॉर्मूले के तो हमारा मैथ चलता ही नहीं, तुमको मालूम ही है ना। तो देखो, सम ऑफ nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक सिंपल छोटे से प्रॉब्लम के थ्रू देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जैसे नहीं, एक सिंपल सा क्वेश्चन देती हूँ तुमको, फाइंड the sum of even number, find the sum of even number from 10 to 50, find the sum of, अभी देखो तुम्हारा दिमाग कैसे दौड़ेगा, find the sum of even numbers from 2 to 50, 2 to 50, इवन टू मतलब 2 से 50 के बीच के इवन नंबर का सम निकालो। तो क्या 2 से 50 के बीच के, फ्रॉम 2 से लेके 50 तक के नंबर का, ठीक है। तो तुम लोग ऐड करना शुरू कर दोगे, 2 4 6 8, सिंपल ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सिंपली 12 40, ऐसे ऐड करते जाओ। इवन नंबर तो पता ही है तुमको, डिविजिबल बाय 2, ठीक है, ऐड करते जाओ कहाँ तक, 50 तक, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड करने में क्या होगा, यहाँ छोटे छोटे नंबर तो जल्दी ऐड कर लूंगे, फिर क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा तुमको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आंसर आएगा, आंसर जरूर आएगा, लेकिन क्या हमको टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे मैथमेटिशियन थे कार्ल गॉस, उन्होंने वही फॉर्मूला, मैंने स्टार्टिंग में तुमको स्टोरी में बताया था कि उन्होंने ऐसे ही नंबर का प्लस क्या कर लिया, मिनटों में कर लिया, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला है हमारे पास। जैसे Tn का फॉर्मूला था ना, ठीक है, Tn का फॉर्मूला क्या था, Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। डेली फॉर्मूले जैसे प्रॉब्लम करते हो वैसे फॉर्मूले भी अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। विदाउट फॉर्मूले के प्रॉब्लम नहीं बनते बेटा, ठीक है। तो जैसे टर्म का फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d, इसके तुमने प्रॉब्लम भी बनाए, ठीक है। टर्म कैसे करते हैं या एपी का नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने इस फॉर्मूले से देखा, Tn के फॉर्मूले से। अब उसी प्रकार Sn, S मतलब सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। मैंने तुमको पहले ही बताया था कि फॉर्मूला लर्न करके प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन वो कोई हमको मतलब देखो, मैथ्स तो हमको जब तक हमको पढ़ना है तब तक मैथ्स पढ़ना ही है, ठीक है। 11th 12th बाद में ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, जब भी करोगे तो फॉर्मूला मैथ्स हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। तो मैथ्स पढ़ना, लेकिन क्या करना, एक उसके पीछे
हर चीज के पीछे रीजन जान के फिर उसको आगे, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना, ठीक है। अब जैसे मैं कर सकती हूँ, ये फॉर्मूला तुमको लिखवा दी, जल्दी से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकती हूँ, प्रैक्टिस सेट से तुम्हारे आंसर भी जल्दी आएंगे, आंसर भी। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? अगर ये फॉर्मूला कहाँ से है, इसका डेरिवेशन हमको पता रहेगा तो ये फॉर्मूला क्या होगा, हमको लॉन्ग लाइफ तक क्या होगा, याद रहेगा, ठीक है। जब भी तुम फ्यूचर में भी किसी को पढ़ाओगे भी तो तुमको बराबर याद रहेगा, नहीं ये फॉर्मूले का डेरिवेशन ऐसा था और ये ऐसे आया था, ठीक है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रैक्टिस से स्टार्ट करने के पहले हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं, ओके, ठीक है। आसान है बेटा, डेरिवेशन आसान है, कोई डरने की बात नहीं है। नाम लग रहा है डेरिवेशन, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखो यहाँ पर a मतलब क्या था, फर्स्ट टर्म, d मतलब क्या था, कॉमन डिफरेंस, ये तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो लेट फर्स्ट टर्म बी first term be a and common difference be d, ठीक है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं हम लोग ऑफ एंड ap, इसमें फर्स्ट टर्म तुम्हारा a रहेगा, कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, d रहेगा, ठीक है। तो हमारा ap क्या होगा, a, फर्स्ट टर्म a होती है, फिर क्या करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, प्लस डी ऐड हो जाता है, प्लस डी a प्लस 2d और ऐड होते जाएगा, और लास्ट में हमारी tn क्या आएगी, tn का फॉर्मूला वही a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हो गई तुम्हारी अरिथमेटिक AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अब सम ऑफ एन टर्म, तो सम ही करेंगे, ठीक है। ये टर्म का क्या करते हैं हम लोग, सम करते हैं। Sn इक्वल्स टू a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस सो ऑन। अब ये तो होगी हमारी स्टार्टिंग की, और ये तो हमारी लास्ट टर्म हुई, इसके पहले की भी टर्म लिख लेते हैं, ठीक है। a प्लस एन माइनस, क्या कर रहे हैं हम लोग, एक टर्म एक क्या बोलते हैं, एन माइनस 2d प्लस a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। ये हो गई हमारी एक प्रीवियस टर्म, ठीक है। डेरिवेशन में सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने लिया है, तो इसकी प्रीवियस टर्म बनेगी a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, ठीक है। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, रिवर्स ऑर्डर में लेंगे, रिवर्स मतलब उधर का इधर, इधर का उधर, रिवर्स ऑर्डर देखो, राइट इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो देखो ऐसे तो ऐसे किस रहेगा, वो इधर आ जाएगा, a प्लस एन माइनस 1d प्लस a प्लस एन माइनस 2d प्लस इधर a प्लस 2d a प्लस b प्लस a, ठीक है। इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 2। आ रहा है समझ में? कुछ नहीं किया हम लोगों ने, ये टर्म का ऐड टर्म को प्लस कर दिया, हमारा एडिंग की है, सम ऑफ एन टर्म, ठीक है। और यहाँ पर फिर सेकंड इक्वेशन में क्या किया, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है। Sn क्या होगा, 2Sn, Sn प्लस Sn क्या होगा, 2Sn, ठीक है। अब देखो
देखो ये इनका प्लस कैसे करेंगे, देखो a प्लस है, a प्लस ये देखो रफ में करके बताइए पहले तुमको, a प्लस प्लस n माइनस वन डी, a प्लस है 2a प्लस n माइनस वन डी। आया समझ में? ऐसा होगा इसका प्लस 2a प्लस n माइनस वन डी। अब फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म, सेकंड का सेकंड से, इसका इससे, ठीक है। फिर देखो ये समझ में आ गया। अब देखो सेकंड टर्म का a प्लस 2a सॉरी 2d, a प्लस d, a प्लस t, सेकंड a प्लस d प्लस a प्लस, अब देखो यार d का एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है। a प्लस n इंटू डी एन डी, प्रॉब्लम पे ध्यान, डेरिवेशन पे ध्यान दो बेटा, ध्यान से देखो, माइनस 2d माइनस 2d, a प्लस है 2a, समझ में आ रहा है, a प्लस है 2a, ठीक है। d प्लस d माइनस 2d प्लस d माइनस 2d, ये एन डी एस डी प्लस माइनस d। आया समझ में? अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, d को कॉमन निकाल लो, ये n माइनस वन आ गया, वही प्लस किए तो, ठीक है। और यहाँ पर जो भी टर्म को तुम फाइंड कर मतलब प्लस करते जाओगे तो तुमको ऐसे ही मिलेगा 2a प्लस n माइनस वन डी। आया समझ में? ठीक है। कोई चीज अगर समझ में नहीं भी आती है तो कॉल करके तुम लोग पूछ सकते हो, कोई हेजिटेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी ऐसे ही होगा प्लस वन, इधर भी करेंगे तो वैसे ही होगा 2a प्लस n माइनस वन डी, और लास्ट का भी करोगे तो वैसे ही होगा 2a प्लस n माइनस वन डी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? यही है मेन, यही चीज क्या है यहाँ पर मेन है। एक तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना, उसको सम ऑफ अरिथमेटिक, फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना, और फिर क्या करना, दोनों इक्वेशन को प्लस करना, यही चीज हमारी मेन है। अब देखो इसको, जैसे मैंने तुमको बोला कि 5 टू सा क्या होता है, 5 टू सा क्या होता है 10, 5 टू सा 10 होता है। अब 2 को 5 टाइम्स प्लस करो, 2 को 5 टाइम्स को प्लस करो, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10। आया समझ में? क्या है, 5 इंटू 2 की है तो भी 10 आंसर आता है, और 2 को 5 टाइम्स प्लस करते हैं तो भी आंसर 10 आता है, ठीक है। वही चीज हमारे ये सेम चीज, बस यही चीज, ये क्लियर हो गया, ठीक है। 5 टू 10, और क्या बोला हमने, देखो ध्यान से देखो, 5 टू 10, और 2 को 5 टाइम्स प्लस करते हैं तो भी क्या होगा, आंसर सेम आता है, ठीक है। वही चीज हमको यहाँ पर लिखना है, हम यहाँ पर सेम है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस वन माइनस n इंटू डी, ठीक है। कितने टाइम्स है, n टाइम्स, हमारी लास्ट टर्म क्या है, t n टर्म है, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, n टाइम्स लिखोगे, क्या करोगे, n टाइम्स लिखोगे, 2a प्लस n माइनस वन डी। आई बात समझ में? ठीक है। और ये हमारा हुआ 2 Sn, तो देयरफॉर Sn इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई से 2 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू, इसके पहले मैंने तुमको बताया था, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आ गया तुम्हारा सम ऑफ हंड्रेड टर्म का फॉर्मूला। डेरिवेशन समझ में आ गया बेटा, अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इसी फॉर्मूले को और में और कैसे लिखते हैं, मतलब सेम फॉर्मूला है, बस उसको लिखने का देखो और दूसरा वे देखो, Sn n/2 ऐसे लिख रहेगा। अब देखो 2a को a प्लस ही लिख सकते हो, ठीक है। तो a मतलब हमारी फर्स्ट टर्म मतलब t1, और a प्लस n माइनस वन मतलब tn। बुक
n/2 सेम है, T1 को a और Tn को l, n/2 ब्रैकेट a प्लस n/2 ब्रैकेट a प्लस l, a मतलब फर्स्ट टर्म और l को उसने Tn से डिनोट किया है। तो ये क्या हो रहा है, मतलब एक ही फॉर्मूले को बस सेम फॉर्मूला है, बस उसका लिखने का वे कैसा है, अलग अलग टाइप से है। ठीक है, अगर डायरेक्ट हमको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया है और ऐसे निकालने बोल रहा है तो ये फॉर्मूला अलग अलग कंडीशन पे यूज कर सकते हैं, सेम है फॉर्मूला सेम है। ठीक है, आ गया डेरिवेशन समझ में। ठीक है, इसको अच्छे से तुम लोग नोट कर लो। ठीक है, अगर इसमें अगर और तुमको प्रॉब्लम जाती है तो अगर क्लासेस में कैसा फेस टू फेस होता है तो क्या होता है, हम लोग 1 बाय 1 सभी से पूछते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए क्या तुम लोग क्या करो, फोन के थ्रू, ठीक है, मुझे ये पूछते जाओ। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि मैडम क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे, नहीं, स्टेप बाय स्टेप क्या करो, अपनी प्रॉब्लम क्लियर करते जाओ कि लास्ट में तुमको किसी टाइप का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफिकल्टी ना आए। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा, पहले अच्छे से नोट कर लो इसको। चलो डेरिवेशन नोट कर लिए बेटा, अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका डेरिवेशन तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा तुमको। ठीक है, अब क्या करना है, वो फॉर्मूला लेके हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 6, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 6, कॉमन डिफरेंस 3, फाइंड S27। वो तुमको जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, एक्टिविटी फॉर्म में दिया है। ठीक है, ऐसे सिंपली अगर तुमको सॉल्व करने बोलता है तुम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, पर एक्टिविटी में क्या होता है, थोड़ा सा मतलब मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं कि इस बॉक्स में क्या करना, इस बॉक्स में क्या करना। ठीक है, तो क्या होता है, तो इसलिए मैंने पूरा क्या है तुमको एक्टिविटी यहाँ पर लिख के रखा है। ठीक है, देखो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म तुम्हारा 6 दिया है, कॉमन डिफरेंस 3 दिया है। ठीक है, S27 फाइंड करना है तुमको, मतलब सम ऑफ 27, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 6 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3, फाइंड S27। यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म जो 6 दिया है और कॉमन डिफरेंस क्या दिया है, 3 दिया है, तो हमको यहाँ पर क्या S27 मतलब सम ऑफ 27 टर्म निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तुमको एक्टिविटी फॉर्म में दिया है। ठीक है, एक्टिविटी, इसलिए मैंने ये क्या पूरा मतलब हमको सिर्फ क्या करना, एक्टिविटी फॉर्म मतलब कुछ फिल इन द ब्लैंक जैसे क्या करना पड़ता है, उसको फिल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला जो हमने इसके पहले देखा था सम ऑफ n टर्म का, ठीक है, वो लर्न तो हो ही गया होगा, n/2 ब्रैकेट यहाँ पर क्या आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक्टिविटी फॉर्म जो होता है वो इजी होता है, लेकिन थोड़ा क्या करता है हम लोगों को कंफ्यूज करता है। ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इस टाइप का आता है। तो ये यहाँ पर n की वैल्यू मतलब S27 निकालना है, तो n की वैल्यू क्या होगी हमारी 27, क्या होगी n की वैल्यू 27, तो ये हो गए, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखोगे 27 रखोगे, तो ये n की जगह 27। अब a फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 6, तो 2 इंटू 6, यहाँ डायरेक्टली तुमको एक्टिविटी में लिखा है, यहाँ डायरेक्टली 12, 2 6 12, n 27 माइनस 1, डी कॉमन डिफरेंस क्या दिया है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस दिया है 3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हो गया 3। फिर यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर एकदम छोटा छोटा कैलकुलेशन नहीं किया है, डायरेक्ट ये 27/2 एज इट इज। अब यहाँ पर इसका 12 प्लस 27 माइनस 1 26 इंटू 3, 26 इंटू 3 3 6 18। ठीक है, तो ये 12 प्लस 78 मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा 19, तो इस बॉक्स में क्या आएगा 90। अब 27/2, फिर ये 90 को फिर 2 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर 45, मतलब फाइनल आंसर 27 इंटू 45 करोगे तो क्या आ जाएगा 1215। ठीक है, तो ये आ गई हमारी सम ऑफ 27 टर्म क्या आ गई 1215। इस टाइप से हमको क्या करना है, ये एक्टिविटी सॉल्व करना है। ठीक है, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर
1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बुक से देखो क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग हमारी एपी डिसाइड कर लेते हैं। क्या होगी हमारी एपी, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में एपी इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, 2 4 6, है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, फर्स्ट 23 इवन नेचुरल नंबर बोल रहा है ना। तो ये तुम्हारा 2 4 6 8 आर द इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर भाई मतलब क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर बोल रहा है। मतलब क्या निकालना है हमको, n की वैल्यू क्या हमारी होगी 123। सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस डिसाइड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हियर a इक्वल्स टू 2, ठीक है। d कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2, एंड n इक्वल्स टू 123, ठीक है। तो वही तुम्हारा Sn का फॉर्मूला अप्लाई करो, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाओ, ठीक है। S23 n की वैल्यू 123/2, 2 इंटू a 2, 123 माइनस 1 d 2, ठीक है। 123/2, 2 2 जा 4, 122, 123 माइनस 1 122, 122 इंटू 2 4 4 2 4 4, 123/2, 4 प्लस 2 44, 248, फिर 2 से डिवाइड कर लो, 123 इंटू 248, 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। तो तुम्हारा ये मल्टीप्लाई कर लोगे तो सम ऑफ कितना आ गया 15252, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये आंसर आ जाएगा 15252, ठीक है। इस टाइप से क्या सिंपल है, जैसे हम लोग nth टर्म फाइंड करते थे वैसे ही यहाँ पर सम ऑफ nth टर्म फाइंड करना है, ठीक है। सिर्फ हमारा एपी क्या होना चाहिए, परफेक्टली मतलब हमको अच्छे से कंसीडर करते आना चाहिए, उसमें कॉमन डिफरेंस बराबर लेते आना चाहिए। तो इस टाइप से ये तुम्हारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लो तुम लोग, ऐसे ही हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं कुछ। हो गया बेटा नोट करके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 मैं तुमको बताती हूँ, इसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350, ठीक है। यहाँ पर वैसे ही है, सम ऑल इवन नंबर कहाँ से 1 to 350 के बीच के उनकी सम मतलब सम निकालना है, ठीक है। तो ये तुम लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक है। उसी टाइप का सेकंड जैसे ही है, अब तुमको उसमें एपी खुद कंसीडर करना है, ठीक है। अब हम लोग शुरुआत से देखते आ रहे हैं, एपी तुमको खुद कंसीडर करते आनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन तो दिया ही है, ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350, ठीक है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इन एन एपी 90 टर्म इज 52 एंड 38 टर्म इज 128, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म।
अब हमको क्या दिया, टर्म टर्म दिया है और फिर सम ऑफ 56 टर्म निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो पहले गिवन दिया है उस हिसाब से लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। गिवन देखो 19 टर्म मतलब T19 दिया है तुम्हारा 52, 38 टर्म दिया है T38 मतलब 128, ये गिवन में लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना है, S56, ठीक है। तो पहले देखो ना हमारे पास यहाँ पर ऐसे के फॉर्मूले के हिसाब से ना हमारे पास फर्स्ट टर्म है ना कॉमन डिफरेंस है, तो हम लोग क्या करते हैं कि टर्म के हिसाब से जो गिवन दिया उसके हिसाब से हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, जैसा हम लोगों ने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में देखा था कैसे टर्म दी थी और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालते थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे ऐसे के फॉर्मूले में, ठीक है। तो देखो Tn nth टर्म का फॉर्मूला लाना है ना, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर वैल्यू बस पुट करते जाओ, a प्लस n की वैल्यू 19, T19 है तुम्हारा 52, a प्लस 18 d, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग T38 की हेल्प से सेकंड क्वेश्चन निकालेंगे और फिर लीनियर इक्वेशन के से सॉल्व करेंगे उनको। नाउ T38 इक्वल्स टू a प्लस 38 माइनस 1 d। T38 तुम्हारा 128, a प्लस 38 माइनस 1 37 d, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1। अब सेम साइन होंगे तो तुमको मालूम है, देयरफॉर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये देखो a प्लस 18d इक्वल्स टू 52, इधर इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं है। a प्लस 37d इक्वल्स टू 128। अब ये क्या करना है, माइनस करना है तो साइन चेंज होंगे, ठीक है। प्लस है माइनस है कैंसिल, 37 माइनस 18 9 19d और ये 8 माइनस 2 6 76, ठीक है। ये भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर therefore d इक्वल्स टू यहाँ 18 माइनस 37 होगा तुम्हारा 90 मतलब माइनस 90d, और ये 52 माइनस 128 मतलब ये आ गया तुम्हारा माइनस करते हो तो माइनस 76, ठीक है। अब यहाँ से therefore d इक्वल्स टू माइनस 76 अपॉन माइनस 19, तो therefore d इक्वल्स टू 19 4 जा, ठीक है, 19 4 जा 76। अब ये d की वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन कोई भी इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो, ठीक है। इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू फाइंड करते हो, तो दे पुट d इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1, वी गेट, तो ये देखो इक्वेशन 1 52 इक्वल्स टू a प्लस 18 इंटू 4, d की वैल्यू 52 इक्वल्स टू a प्लस 18 4 जा 72, therefore a इक्वल्स टू 52 माइनस 72 मतलब a इक्वल्स टू माइनस 20, ठीक है। a इक्वल्स टू माइनस 20। अब ये दोनों वैल्यू क्या हम लोग क्या उनको क्या निकालना, क्या है S56 निकालना है, ठीक है। तो S56 निकालना है तो ऑब्वियसली सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला लगेगा, तो Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों फॉर्मूले लर्न कर लेना बेटा, nth टर्म का और सम ऑफ nth टर्म का, ठीक है। विदाउट लर्न किए क्या प्रॉब्लम बनाने में प्रॉब्लम होगी, फिर प्रॉब्लम बनाने में डिफिकल्टी होगी, प्रॉब्लम भी होगी डिफिकल्टी होगी, है ना। 56 जहाँ जहाँ है ना वहाँ 56 रखना है और a और d की वैल्यू पुट करना है,
56 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4, ये 56 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 28, और ये माइनस 22 सा माइनस 40, 55 56 माइनस 55 इंटू 4 220, ठीक है। ये 28 इंटू, ये माइनस कर लो, एक प्लस एक माइनस रहा तो माइनस होता है, मालूम है तुम लोगों को, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा 180। अब ये मल्टीप्लाई करो जल्दी, अब ये मल्टीप्लाई करो, ये 28 इंटू 180 मतलब, जल्दी से मल्टीप्लाई करके दिखाओ। ये आता है इसका 128 0 4 0 5 0 4 0, तो ये तुम्हारा निकल गया S56, ठीक है। आया समझ में? क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर, हमको दो टर्म दी थी, तो टीएम के फॉर्मूले से टर्म की वैल्यू पुट करके हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशन फॉर्म की। लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के बाद फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाले, और एसएन के फॉर्मूले में और डी की वैल्यू पुट करके क्या निकाले, S56 निकाले, ठीक है। आ गया समझ में? अच्छे से आ गया होगा समझ में, है। क्वेश्चन नंबर 3 को होमवर्क में करना है, ठीक है। और आगे के क्वेश्चन अगर सॉल्व होंगे तो करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नए प्रॉब्लम करने में मजा आती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ठीक है, सॉल्व करके देखो, और नहीं जमे तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है बेटा। ओके, बाय।